बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सेव का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो किसी भी पक्षी को अपने पेड़ की डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था। वह बहुत ही दिलदार था। उस आम के पेड़ को हर किसी की बहुत परवाह रहती थी। एक दिन एक बूढ़ा चील उस जंगल से होकर गुजर रहा था कि तभी वह चलते चलते बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए उस सेव के पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। अरे ओ बुड्ढे चील, चलो उठो यहाँ से। तुम्हें आराम करने के लिए मेरे पेड़ की डाली मिली थी क्या? ए सेव के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी देर तुम्हारी छांव में आराम करने दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आराम करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, तुम अभी की अभी उठो और निकलो यहाँ से और किसी दूसरे पेड़ की छांव में जाकर आराम करो। बूढ़ा चील बहुत थका हुआ था, इसलिए वह पेड़ की बात नहीं मानता और वहीं पर बैठा रहता है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। गुस्से में आकर सेव का पेड़ बस बूढ़े चील के ऊपर अपने सेव गिराने लग जाता है। अरे सेव के पेड़, ये तुमने क्या किया? देखना तुम्हारा ये घमंड एक न एक दिन जरूर उतरेगा। यह सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देख रहा था तो वह बूढ़े चील से कहता है, अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए और यहाँ आइए मेरी डालियों की छांव में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है और मुझे तो घर भी जाना है। इतना बोलकर वो चील वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। टुनटुनी अपने रहने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही थी कि अचानक टुनटुनी की नजर उस सेव के पेड़ पर जाती है। अरे टूनी बेटा, जरा देखो तो ये सेव का पेड़ कितना बड़ा है और इसकी डालियाँ भी कितनी लंबी लंबी है। क्यों न बेटा हम अपना घर इस पेड़ पर ही बना ले। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ, क्यों न हम उस सेव के पेड़ से जाकर पूछ लें। हाँ टोनी बेटा, चलो हम उस सेव के पेड़ से चलकर पूछते हैं। सुनो पेड़ भाई, क्या हम आपके इस पेड़ पर रह सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए मेरे इस पेड़ पर कोई जगह नहीं है। चलो भागो यहाँ से। टुनटुनी सेव के पेड़ से बहुत विनती करती है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता। टुनटुनी और सेव के पेड़ की बातें आम का पेड़ सुन रहा था तो वह टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। पेड़ भाई, आप बहुत ही दयालु हैं और वो सेव का पेड़ देखो तो जरा, उसे अपने आप पर कितना घमंड है। टूनी, आज से तुम यहीं मेरे इस पेड़ पर रह सकती हो और ताजा ताजा मीठे रसीले आम भी खा सकती हो। टुनटुनी आम की पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उसी आम के पेड़ पर रहने लगती है। टुनटुनी को उस आम के पेड़ पर रहते रहते कई दिन बीत गए। एक दिन कुछ लकड़हारे कौवे और कबूतर जंगल में पेड़ काटने के लिए आते हैं तो उनकी नजर उस आम के पेड़ पर जाती है। अरे यार बंटी, देखो ये आम का पेड़ कितना भारी है और इसकी डालियाँ भी कितनी मोटी मोटी है। इसे बेचकर तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन कालू भाई, इस आम के पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला है। हाँ बंटी,
तुम सही कह रहे हो। इस आम के पेड़ पर तो चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती है। हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। चलो बंटी, हम कोई दूसरा पेड़ देखते हैं। कि तभी बंटी लकड़हारे की नजर उस सेव के पेड़ पर जाती है। देखो कालू भाई, ये सेव का पेड़ कितना बड़ा है और इस पेड़ पर तो किसी पक्षी का घोंसला भी नहीं है। चलो कालू भाई, हम इस पेड़ को ही काट लेते हैं। दोनों लकड़हारे उस सेव के पेड़ को काटने लगते हैं। यह देख सेव का पेड़ अपने बचाव में एक के बाद एक सेव गिराने लगता है। फिर भी वे लकड़हारे नहीं रुकते और पेड़ को काटते ही जाते हैं। दर्द के मारे सेव का पेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे दुष्ट लकड़हारों, मुझे मत काटो। अरे कोई तो बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। सेव के पेड़ की चीखें सुनकर आम के पेड़ को दया आ जाती है और वह टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमें उस पेड़ की मदद करनी चाहिए। तुम जाओ टुनटुनी और उस पेड़ को बचा लो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद। वह बहुत ही बुरा पेड़ है और घमंडी भी। नहीं टूनी, ऐसा मत बोलो। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। हाँ ठीक है, मैं उसे बचाने जाती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सेव के पेड़ पर जाती है। रुको लकड़हारों, पेड़ को काटना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ काटना है। तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। यह सुनते ही टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह सेव के पेड़ से सेव तोड़कर लकड़हारों पर फेंकने लगती है। अरे अरे, ये चिड़िया तो हमारी जान ले लेगी। अरे भागो यहाँ से। अगर जान बचेगी तो पेड़ तो कोई दूसरा काट लेंगे। अरे बंटी, भागो यहाँ से। टुनटुनी की मार खाते ही लकड़हारे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया, फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। आज से तुम लोग यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो उस दयालु आम के पेड़ का बोलो। उसी ने हमको तुम्हारी मदद करने के लिए मनाया है। नहीं तो हम कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आते, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर घमंड ही इतना है। इसके बाद सेव के पेड़ को अपनी गलती का पछतावा होता है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसी दयालु आम के पेड़ पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए।